धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा घर तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। धीरज की मम्मी बोली, उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वह पर लोग भी बहुत काम रहते हैं, और तो वह पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा न मैं तो ना जाऊं। तभी धीरज के पापा ने बोला, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है, वहां पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। धीरज ने मम्मी से बोला, चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा, वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। मम्मी बोली, ठीक है चलेंगे, लेकिन वहां कार से पहुंचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बनाकर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। पापा ने कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सुना है कि अब वहां सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज अपने माता पिता के साथ कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। धीरज, पापा ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे शू शू आ रही हैं। ऐसा सुनते ही पापा कार रोक देता है। धीरज बोला, क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? पापा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा तुम्हें शू शू आ रही हैं, जाओ पहले शू शू करके आओ। धीरज ने बोला, मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। तब पापा ने कहा, शू शू रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो हैं, तुम्हारे पास इतना नहीं डरते, जाओ शू शू करके आओ। धीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। पापा ने कहा, क्या हुआ? धीरज ने बोला, पापा यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। पापा और माँ कार से बाहर निकले। पापा ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा, तुम शू शू करने जाओ। अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। धीरज ने कहा, चलो आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से शू शू कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, पापा चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। धीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। पापा बोले, क्या हुआ धीरज? धीरज डरते हुए बोला, पापा डिक्की के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी थी। पापा ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार धीरज के पापा ने डरते हुए डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। पापा ने बोला, धीरज लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं यहाँ पर, चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। माँ ने धीरज के पिता से कहा, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, अब बताओ मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद पापा को एक ढाबा दिखाई दिया।
तभी अनहोन बोला, मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भर पेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए, 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दरांती थी। वो धीरज के पास आकर बोली, लड़की कहिए क्या खाएंगे? पापा ने कहा, जो भी ताज़ा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। तभी धीरज और उसके मम्मी पापा का मुंह सूख गया। माँ ने धीरज के पापा के कान में कुछ कहा। तभी पिता ने पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहाँ खाना बन रहा था। वहाँ देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। पापा ने माँ के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो दरांती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती, पापा ने घबराहट में कहा। आओ, हमें लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की दरांती उठा के बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खा कर जाओ। धीरज के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थी। आदमी जब खाना रख कर चला गया तो पापा ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दरांती छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। धीरज का परिवार कार में बैठ गया और पापा ने धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा घर तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। धीरज की मम्मी बोली, उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वह पर लोग भी बहुत काम रहते हैं, और तो वह पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा न मैं तो ना जाऊं। तभी धीरज के पापा ने बोला, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है, वहां पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। धीरज ने मम्मी से बोला, चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा, वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। मम्मी बोली, ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बनाकर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। पापा ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज अपने माता पिता के साथ कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। धीरज, पापा ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे शू शू आ रही हैं। ऐसा सुनते ही पापा कार रोक देता है। धीरज बोला, क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? पापा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा तुम्हें शू शू आ रही हैं, जाओ पहले शू शू करके आओ। धीरज ने बोला, मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। तब पापा ने कहा, शू शू रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो हैं, तुम्हारे पास इतना नहीं डरते, जाओ शू शू करके आओ। धीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा।
पापा ने कहा क्या हुआ? धीरज ने बोला, पापा यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। पापा और माँ कार से बाहर निकले। पापा ने